कोई समस्या नहीं, हमारे क्षेत्र में तो बढ़िया चल रहा है। बीजेपी ने बढ़िया काम कर रखा, खाने को दे रहे हैं। मुफ्त में राशन ना दे, केवल रोजगार दे। ये भीख नहीं चाहिए, भीख मत दो, लेकिन जो है ना रोजगार दो। आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर की नुक्कड़ सभा में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। मौसम का पारा गिरता जा रहा है और सूबे में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। चुनाव की दस्तक धीरे धीरे करीब होते होते तेज़ होने लगी है और नुक्कड़ सभा का कारवां पहुंचा है ज़िला बिजनौर के एक ऐसे शहर में, ऐसे कस्बे में जो ज़िला बिजनौर में अपना ख़ास मकाम रखता है। इस तरीके से कि अगर आप सिर्फ 20 दशक पहले जाएंगे, जब यूट्यूब का ज़माना नहीं था, तो ज़िले के हर घर में से सदाबहार गीतों की आवाज़ आती थी, तो वो होता था नजीबाबाद रेडियो स्टेशन। नजीबुद्दौला का बसाया हुआ ये शहर अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है और नुक्कड़ सभा में चुनाव पर चर्चा के लिए मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नजीबाबाद के लोग इतने जागरूक हैं कि अगर चुनाव दस्तक होती है, चुनावी आहट होती है, तो वो चर्चाओं के लिए, अपना मत पेश करने के लिए हर मौके पर, हर माहौल में मौजूद रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो काफ़ी सारे बुजुर्गवार लोग हैं, उनके तजुर्बे पर पहले बात करेंगे, उनके जो अनुभव हैं। आपसे बात करूँगी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार राजपूत। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप तो बहुत सारे चुनाव देख चुके होंगे नजीबाबाद का, और आप यहाँ का जो पॉलिटिकल माहौल है उससे भी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। तो किस तरीके के यहाँ पर इश्यूज़ हैं नजीबाबाद में? मुद्दे ये है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और यहाँ जो है मतलब यानी कि सफाई के मामले में चेयरमैन मतलब पूरा काम नहीं करता है। मतलब सफाई यहाँ की प्रॉब्लम है। सफाई के अलावा कोई और मुद्दा बताएंगे? और कोई नहीं है। अच्छा, आपसे बात करूँगी, फिर से आपसे मिलूंगी। आपका क्या नाम है? चंद्र प्रकाश राजपूत। चंद्र प्रकाश जी, कौन सी समस्याएं हैं नजीबाबाद में जिनका समाधान नहीं हुआ है? बस एक मेन यही है, सफाई की। अच्छा, गंदगी है नजीबाबाद। सुअर पलते हैं ना, तो गंदगी, सुअर जो है ये बाहर पड़ने चाहिए। तो जो मौजूदा चेयरमैन है यहाँ पर, सिटिंग चेयरपर्सन है, वो सही से काम नहीं करते हैं आपके बस मुताबिक? ध्यान नहीं देते उस पर। आप बताएंगे क्या नाम है? मैं श्याम सिंह राजपूत। अच्छा, बाकी लोग बता रहे हैं कि यहाँ सफाई की समस्या है, उसके अलावा और क्या समस्या? और समस्या है यहाँ पर, तो हमारे बच्चे बहुत बेरोजगार हैं। बीजेपी से भी हमें कोई वो नहीं मिलता है, मतलब ये कुछ बच्चे बेरोजगार जाते हैं। मतलब इस बात पर हमारे पार्टी या वो सदस्य लोग नहीं कोई ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, बेरोजगारी है। बेरोजगारी ज़्यादा है, मतलब बच्चे ज़्यादा बेरोजगार हैं। ये बच्चे लोग तो हमारे जो दबा लेते हैं आवाज़ को, लेकिन मैं इस बात पर कहता हूँ हमारे मतलब काफ़ी बच्चे जो है बेरोजगार है। अच्छा, जो यूपी की जो सरकार है, उनका कहना है, उनका ये कहना है योगी जी का कि उन्होंने 4 लाख नौकरियां बांट दी हैं। हमारे बच्चों को कोई नहीं मिली गई है। अच्छा, आपके बच्चों? हाँ, इधर हमारे मोहल्ले से कोई नौकरी नहीं। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा इन्होंने उठाया है। अंकल, आप बताइए, आपका क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश। आपने इतने सारे चुनाव यहाँ पर देखे होंगे, तो मुझे ये बताइए अब क्या माहौल है नजीबाबाद में चुनाव? माहौल तो इस समय बीजेपी के पक्ष में ही ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी का किया हुआ कार्य धरातल पर पूरी तरह दिखाई दे रहा है जी। और नए मुद्दे तो हर जगह रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी मुद्दे हैं। नजीबाबाद में जितनी फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, आज करीब करीब सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी। सिर्फ यहाँ शुगर मिल चल रही है, बाकी जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार की भी दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट वाले भी परेशान हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर काम अच्छा है तो फिर फैक्ट्रियाँ बंद क्यों? नहीं, इसके लिए तो जो यहाँ की पहले कोको कोला फैक्ट्री थी, ये चल रही थी, और ये क्या नाम गत्ता फैक्ट्री थी, पेपर मिल थे। आज की स्थिति ये है कि सब बंद पड़े हैं, सब बंद हो गए। हाँ, ये एक ख़ास बात है। नजीबाबाद में कोको कोला फैक्ट्री का एक बड़ा नाम होता था पूरे ज़िले में, और आज वो बंद की कगार पर है। और भी बहुत सारी यहाँ पर इंडस्ट्रीज थी जो आज तकरीबन बंद हो चुकी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुजात खान है। शुजात जी, आप बताइए, नजीबाबाद में आप क्या माहौल देखते हैं? कौन सी समस्याएं यहाँ पर हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोज़गारी है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि नहीं हुए, जो होने चाहिए इस सरकार में। इस सरकार में योजनाएं तो हुई हैं, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं आई हैं। ऐसा नहीं कि उसको देख के ऐसा लगे कि नहीं, यहाँ आने वाली सरकार भी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि अब सरकार जो है अखिलेश की आनी चाहिए। अखिलेश मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, विकास पुरुष हैं, और उनका विश्वास जो है विकास करने पे है। तो हम चाहते हैं समझे अखिलेश जी आएँ, सरकार समाजवादी की आए,
अगर अखिलेश इतना काम करने वाले हैं तो वो इतना अर्श से एकदम फर्श पर आ गए, ये नहीं आप देखते हैं? वो फर्श पे आ गए, इसीलिए तो समझे आज उनका जय जयकार हो रहा है। जहाँ जा रहे हैं समझे वहाँ जन 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 सैलाब उभर रहा है और एक ऐसी ताकत उभर के आ रही है समझे जिसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ भाई अखिलेश जी ही अच्छे थे। अगर मुख्य राजनीतिक दलों की बात की जाए तो नजीबाबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे प्रबल दावेदार हैं इस समय राजा भारतेंद्र सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक हैं तस्लीम अहमद, और बहुजन समाज पार्टी ने शाहनवाज खलील जो राजनीति में एक नया चेहरा हैं और नगीना के चेयरपर्सन के बेटे हैं, उन पर दांव खेला है। तो अगर मैं सियासी आंकड़ों की बात करूं, आप आगे आइए, अगर मैं सियासी आंकड़ों की बात करूं तो आपको क्या लगता है सबसे मजबूत दावेदार यहाँ पर कौन है? सबसे मजबूत तो भारतेंद्र जी हैं। अच्छा, किस मतलब आपको क्यों लगता है कि वो तो पहले बिजनौर रहे हैं, 2 बार बिजनौर विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब वो नजीबाबाद आ गए हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा विश्वास जताएंगे उन पर? जी। किस वजह से? थोड़ा सा यहाँ हमारे साथ जाट बैठ जुड़ जाएगा और जो उसका बीजेपी का परंपरागत वोट है वो तो है ही है। अच्छा। जिससे हम पिछड़ रहे थे वो सब अब मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि ये चर्चा चल रही है कि लोकदल और सपा का गठबंधन होगा, तो आपको लगता नहीं है कि जाट वोट लोकदल के साथ सपा के साथ जुड़ नहीं तो जाएगा? सारे तो फिर भी नहीं जाएंगे। अच्छा, कुछ तो भारतेंद्र जी की वजह से आएंगे ही। अच्छा, इनका कहना है कि भारतेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तकरीबन कन्फर्म है, उनका ज़्यादा। आप कुछ कह रहे थे चाचा, आप क्या कह रहे हैं? आप बताइए कि आप किसको यहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं? विधायक हाजी तस्लीम। अच्छा, क्या काम है उनके ऐसे यहाँ पर? काम बहुत हैं, उन्होंने पुल पास कराया है, गूढ़ापुर में पुल पास कराया, उन्होंने 3 पुल पास करा दिए हैं। लेकिन जो बीजेपी की सरकार चल रही है इसमें बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत है हमें। अगर राजा भारतेंद्र 4.5 साल हो चुके हैं बीजेपी को आए हुए, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज ही नहीं बनवाया। अब उसका योगी जी ने शिलान्यास किया है आगे, लेकिन इससे पहले कहाँ थे वो? अब चुनाव नज़दीक आ गया तो 4.5 साल बाद उन्हें याद आई है, इससे पहले कहाँ थे वो? किसको आप पसंद कर रहे हैं आने वाले साहब को? अच्छा, क्या वजह है? वजह ये है अखिलेश की सरकार आनी चाहिए, समाजवादी की। जी। आपको लगता है अखिलेश की सरकार आएगी आने जी? वाले इंशाल्लाह लहर है, बहुत तकड़ी लहर आनी चाहिए सरकार। अच्छा। इस सरकार में जो मौजूदा है इसमें बहुत ना काम वाम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तस्लीम यहाँ पर 2 बार से विधायक हैं, उन्होंने ऐसे क्या काम कराए हैं यहाँ? उन्होंने सारे काम कराए, पक्की रोड बनवाई है, हर काम, हर फैसिलिटी, पानी है हर घर घर में, लाइट वगैरह सब कुछ है। अच्छा जी। अच्छा, इनका कहना है कि तस्लीम ने यहाँ पर काफ़ी काम कराए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र सिंह है। रामचंद्र जी, आप किसको यहाँ पर सरकार के रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं राजनीति पार्टी से तो किसी से कोई वो नहीं रखता, लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि यहाँ जो है सब लोगों ने जो भी कहा वो अपनी जगह पर ठीक कहा, लेकिन असली मुद्दा जो है वो महंगाई का है। महंगाई पर किसी ने भी जो नहीं गौर नहीं डाला, ना तो सरकार उस मुद्दे पर आई और ना ही क्या करना चाहिए कोई नेता निकल कर आया, चाहे वो समाजवादी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, समझे नहीं, या बीएसपी का हो। सब लोगों ने जो है नहीं एक ही है। आज 4.5 साल अब नज़दीक चुनाव आ गए हैं, उन चुनावों को देखते हुए सब लोग जो है अब एक दूसरे के जो है नहीं गिरज की तरह गिर रहे हैं, है नहीं। लेकिन किसी ने आज तक ना किसी गरीबी की ना किसी और के महंगाई के बारे में कभी किसी ने कोई नहीं सोचा। अगर महंगाई के बारे में कोई सोच लेता, चाहे वो कोई भी सोचता, तो हमें यकीन हो जाता कि कोई लोग जो है हमारी जनता की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। लेकिन जो सरकार के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि उनकी सरकार घर घर में मुफ्त में राशन दे रही है। मुफ्त में राशन ना दे, मुफ्त में राशन ना दे, केवल रोजगार दे। ये भीख नहीं चाहिए, भीख मत दो, लेकिन जो है ना रोजगार दो, है उन्हें कमाने का। अब जैसे कोरोना काल चला, सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, लोगों को जो है निकलना नहीं दिया गया। ठीक है, सरकार ने बचाव किया, लेकिन अगर वो घर में ये ना करते तो लोग वैसे मरते। अगर ये कर भी दिया है तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ लोगों के जो किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है। तो आपने लगभग सारी पार्टियों की सरकार देख ली होगी, तो ये भी तो बताइए ना कि कौन सी सरकार ज़्यादा प्रभावी होती है? प्रभावी होती है माथे पे किसी के नहीं लिखा। और क्या करना चाहिए, सब जो है अब चुनाव आ रहे हैं, लोक लुभाव ने जो है
प्रोग्राम दिखा रहे हैं और क्या करना चाहिए, सब नए नए अपने अपने फंडे दिखा रहे हैं, समझे नहीं। हमें इससे हमें यकीन नहीं है किसी पे भी कि कौन क्या करेगा। तो अगर आप किसी पर तो आपको विश्वास करना विश्वास पड़ेगा। तो अब विश्वास लोगों ने खो दिया। तो क्या आपका वोट नोटा पर जाएगा? नहीं, नोटा पर भी जो वो समय की बात है, ये मैं नहीं जाऊंगा कि मेरा वोट कहाँ जाएगा, समझे नहीं। मेरा वोट कहाँ जाएगा ये मेरी गोपनीय चीज़ अच्छा, है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, आप बोलेंगी? आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया, यहाँ नजीबाबाद में कौन सी समस्याएं आप देखती हैं? महिलाओं के बारे में बताइए, महिलाएं कैसा महसूस करती हैं यहाँ पर? महिलाएं थोड़ी प्रॉब्लम में हैं सब यहाँ पर। थोड़ी तकलीफ किस तरह की कारोबार में, और कोई चीज़ उनके लिए नहीं है कि कोई जैसे काम करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, उसके हिसाब से नहीं है यहाँ पर कुछ। एक मेरी समस्या है जी बताएं। एक तो यहाँ पर कुत्ते बहुत हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं पीछे पड़ जाते हैं कुत्ते, निकल नहीं पाते। कई बार बड़ा मन करता है। आप लोगों ने इस समस्या के बारे में किसी से बात की आधिकारिक? ये तो मैंने तो किसी से बात नहीं करी, ये तो मैं इधर खड़ी हूँ तो मैंने आपसे। अच्छा चलिए, ये तो कुत्ते मेरे की समस्या से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने गुरुद्वारे जाना होता है, मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मेरे को डर लगता है, और टांग में पैरालाइज है और रखा जरा टांग चल नहीं पाती, तो इसलिए ये करवा दे तो बहुत अच्छा। बहुत कुत्ते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप थोड़ा हमें चुनाव का भी बताइए। जब आप आ गई हैं तो चुनावी दृष्टिकोण से आप यहाँ पर क्या देखती हैं? ये तो मैं नहीं देखती, मैं घर से बाहर ज्यादा निकलती नहीं है, मुझे क्या मालूम। वोट नहीं डालती आप? नहीं, वोट तो डालती हूँ, जो इसको मेरा मन करता है, जिसको तो आप किसको पसंद? आपने तकरीबन सारी पार्टी की सरकार देखी होगी। पहले तो मैंने सारे मोदी जी को पसंद करा था, क्योंकि उनके काम बड़े अच्छे लगे थे। अब डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब पहले पसंद किया था, यानी अब पसंद नहीं करते? नहीं, अब पसंद की बात नहीं, अब डिसाइड जब मौका आएगा डिसाइड करेंगे ना कि भाई कौन सा है कैंडिडेट। मतलब मुझे लगता है आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहती कि आप किस पार्टी को पसंद करती हैं। ये बात तो है। आप और महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आंटी आपका? सुमन रानी। आंटी, मुझे बताइए किस तरीके की समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? कोई समस्या नहीं, हमारे क्षेत्र में तो बढ़िया चल रहा है, बीजेपी ने बढ़िया काम कर रखा, खाने को दे रहे हैं। अच्छा, क्या बढ़िया कर रखा है, बताइए थोड़ा सा। देखो जी, राशन मिल रहा फ्री, कितना आदमियों को, कितने लॉकडाउन में भी सब कुछ कर ही रहे हैं ठीक ठाक। परेशानी क्या है कि गैस पर पैसे बढ़ा रखे हैं, गैस कम होनी चाहिए रेट। जो परेशानी, जो महंगाई तो है, हर चीज पर महंगाई ज्यादा हो रही है। राशन कितना मिल जाता है आपको? देखो जी, 2 बार मिल रहा महीने में। अच्छा, अपने खाने लायक मिल रहा। अच्छा, मतलब इनकी समस्या ये है कि राशन तो मिल रहा है, गैस पर पैसे घट जाएं तो खाना ठीक से बन जाएगा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? किरण। किरण जी, इन्होंने बता दिया कि राशन मिल रहा है, गैस महंगा है, लेकिन आप बताइए आप क्या सोचती हैं? इसके अलावा भी कुछ समस्या है? कोई समस्या नहीं। देखो जी, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, चाहे हो कोई भी। हम हमेशा से पहले से ही देते हैं। क्या ऐसी क्या अच्छी बात है बीजेपी में? बहुत हम मोदी जी हमें अच्छे लगा, योगी जी अच्छे लगा तो वोट देते हैं। अच्छा, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मोदी जी योगी जी अच्छे लगते हैं इसलिए वोट दे देती हैं। आप महिला शक्ति, देश की आधी शक्ति भी यहाँ पर है, आधी आबादी यहाँ पर है। जी आंटी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? सविता देवी। किस पार्टी को? बाकी आपकी तो बहनें बता रही हैं। पार्टी इसी को वोट देंगे, बीजेपी को। अच्छा, कोई लॉजिक है क्या बीजेपी को क्यों वोट देती है? लॉजिक कुछ नहीं है, वो राम मंदिर बनवा दिया, किसी ने नहीं बनवाया था आज तक राम मंदिर। अब मतलब नींव तो रखी गई, इतने आए नेता, इतने चले गए, किसी ने नींव तक नहीं रखी थी। मैं ये नहीं कहती कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, बट मैं MP भारतीय हिंदू जी जो हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो जब भी मदद करते हैं बीजेपी की तरफ से, हमेशा मदद करते हैं। वो दुख का सुख का हर चीज़ में साथ देते हैं सबका, कि वो बिना कुर्सी के भी सपोर्ट करते हैं, कि उनके साथ कोई वजह भी नहीं होती, कोई काम की रीज़न भी नहीं होता, उसके हिसाब से भी वो मदद करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? विद्यावती। विद्यावती, कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल। कैसी सरकार पसंद करती हैं आप? जो चल रही है, नाम लेके बताइए जरा। मोदी जी। मोदी जी को क्यों पसंद करती हैं? वो क्यों पसंद कर भैया, ये तो मुझे ना पता क्यों पसंद कर। आपका क्या नाम? देश के लिए काम कर रहा है इसलिए पसंद करते हैं। कौन से काम गिनवाएंगे? कुछ एक दो। सारे काम ही कर रहे हैं, सफाई का, और आप देख लो राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, सुख शांति है देश में, और क्या चाहिए।
राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया, मोदी जी ने कहाँ बनवाया? उनके सपोर्ट से उनके टाइम में ही बना ना, तब से तो कांग्रेस कहती रहती कि मंदिर बनवाएंगे, बना ही नहीं था। अब तो मतलब आपका वोट मोदी जी को जाने वाला? हाँ, मोदी जी को जाएगा, जो लोग योगी मोदी दोनों आप उनके ही हैं और उनके ही रहेंगे। जाएगा ये वोट मोदी को जाना। क्या बात, क्या अच्छी बात, मोदी जी तो यहाँ कभी आए भी नहीं, क्या बात? नहीं आए यहाँ, लेकिन हम तो मोदी के वोट देते हैं। राशि राशि कौन सी क्लास में हो? 9th स्टैंडर्ड। तो अभी तो वोट नहीं होगा आपका? नो मैम। फिर भी अच्छा, आप हमें अपना ओपिनियन दीजिए, किस तरीके की सरकार आप पसंद करते हैं? मैम बीजेपी, बिकॉज यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि कितने सारे बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट होते थे पहले कांग्रेस की सरकार में, लेकिन अब से जब से हमारी बीजेपी की सरकार आई है तब से कितना ज़्यादा बॉम्ब का खतरा भी नहीं है यहाँ पे, और महंगाई थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन कोई नहीं, ये सब सरकार के हाथ में नहीं होता है। क्या नाम है आपका? बाबूराम राजपूत। क्या बीजेपी में क्या, कौन है यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी? हैं? यहाँ बीजेपी का भारत दो। अच्छा, वो तो बाहर से आए हैं। बाहर के नहीं, यहीं के हैं। तो पहले बाहर क्यों थे वो बाहर नहीं थे, पहले यहीं से हुए थे, बाद में बिजनौर से हुए। अच्छा, तो आपका वोट भारतेंद्र को जाएगा? जी आप बताइए। हमारा वोट तस्लीम अहमद साहब को जाएगा, क्योंकि क्योंकि वो पिछले भी पूर्व प्रत्याशी थे और विधायक थे, और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे, और बहुत बढ़िया काम करते हैं। आधी रात आप पहुंच जाओ उनके पास, बहुत बेहतर काम करेंगे, और क्या बोलते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। लॉकडाउन में भी बहुत हेल्प की उन लोगों ने। चेयरमैन साहब के पास भी हम कई बार चले गए। कौन सी जगह की बात? ये यही मोहल्ला मकबरा, टाटा इंडिकॉम टावर है, कई बार मैं रिपोर्ट दे चुका नगर पालिका को भी और एसडीएम साहब को भी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखो वहाँ गंदगी कितनी है, वहाँ बाइकें गिरती, ये समझ लो इतनी सड़क गंदी है। सड़क नहीं बनी, सड़क नहीं बन रही, अब भी नहीं बन रही। हर बार यही कहते चेयरमैन साहब, हाँ आपके बन जाएगी, आपके बन जाएगी, अभी तक नहीं बन रही है। आप बताएं, आप क्या बता रहे हैं? चलिए मैडम। कभी भी इलेक्शन होते हैं, सारी पार्टी के आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इलेक्शन के बाद कोई नहीं आता। कितनी बारी दरखास्त दे दी है, रोड नाली में कई बारी गिर चुके हैं हम लोग वहाँ पे। आगे देखिए क्या हालत हो रही है मक्की। मैं देखूंगी। आप ये बताइए, आपके सामने ये भाई कह रहे हैं तस्लीम ने बहुत सारी सड़कें बनवाई। हमने तो देखी नहीं कौन सी सड़क बननी है, सब इधर मोमडन एरिया में बननी है। चेयरमैन खान है अभी है, मौजम खान, उन्होंने अपनी रोड बनवा ली है। यहाँ की बात आती है तो नगर पालिका पे पैसा नहीं है, एसडीएम पे पैसा नहीं है, सरकार पे पैसा नहीं है। आपने ये शिकायत की चेयरमैन? शिकायत पूरी पब्लिक ने शिकायत कर रखी है, आगे दिखाते हैं ना, आप देखिए सबूत देखिए। चलिए हम आएंगे तो अभी हम आगे देखते हैं। नहीं, अभी जरा ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लें। बोलता बिजनौर पर नजीबाबाद विधानसभा के तमाम वोटर्स बोले, अपने अपने मत पेश किए, अपनी अपनी समस्याएं बताई, अपनी अपनी शिकायतें रखी, और अपने अपने अंदाजे बताएं कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी सरकार बन सकती है, और ये किसकी सरकार पसंद करते हैं। हालांकि चुनाव में अभी काफ़ी समय है, और जब टाइम आता है तो रुख जिस तरफ जाता है उस तरफ हवा चल जाती है। ये आने वाला समय बताएगा कि किसकी सरकार नजीबाबाद में बनती है। हम आपको नुक्कड़ सभा में कहीं और किसी और विधानसभा में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।